Assalamu alaikum, this is Mr. Shahideen and today we are going to discuss about structure and composition of atom। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है एटम। आज हम एटम के ऊपर बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने एटम के ऊपर बात की है, एटम को हमने डिस्कस किया है, बट आज की वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो आप लोग देख सकते हैं। तो अब चलते हैं, बात करते हैं एटम के ऊपर कि बेसिकली एटम है क्या, एटम के पीछे बैकग्राउंड क्या है, कैसे डिस्कवर हुआ और कैसे इनकी हिस्ट्री है। ठीक है, तो वन बाय वन को डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वर्ड्स एटम के ऊपर हम देखते हैं कि एटम किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो एटम हमारे पास ग्रीक वर्ड मतलब यूनानी लफ्ज़ एक लफ्ज़ है, एटमॉस से निकला हुआ है। ठीक है, एटमॉस वर्ड से निकला है एटम, और एटमॉस का मतलब क्या होता है, इंडिविजिबल। मतलब एटमॉस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब इंडिविजिबल, मतलब नाकाबिले तकसीम, या इसके बाद वो चीज़ जो फर्दर मज़ीद डिवाइड ना होता हो तो इसको हम इंडिविजिबल कहते हैं। ठीक है, सो एटम भी हमारे पास एक इंडिविजिबल पार्टिकल है। अब एटमॉस नाम किसने दिया था, तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटम के ऊपर डिस्कवरी की थी, मतलब एटम को नाम दिया था, वो था डेमोक्रिटस। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं एटम की थोड़ा सा डिफिनीशन देखते हैं, इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे। सो सिंपली एटम इज इन द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which can't further divide into smaller parts। so वर्ड्स बेस पे अगर हम इसको डिफाइन करें तो इसको हम सिंपली इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि मैटर का एक ऐसा छोटा से छोटा हिस्सा जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं एटम। अब हमारे पास इसके बाद अगर हम देखें एक और डिफिनेशन, हमारे पास द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच कैंट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज कॉल्ड एटम, या जो मतलब फर्दर डिफिनेशन है, जो एक्सेप्टेबल डिफिनेशन को हम ये भी कहते हैं कि एक ऐसा हिस्सा, एक ऐसा छोटा से छोटा जर्रा जो कि आज़ादाना तौर पर रह नहीं सकता, ख्वामखो रिएक्शन करेगा, वो किसी दूसरे एटम से मिलेगा। सो वो हमारे पास होता है एटम। सो एटम के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं जो कि एटम को बनाता है। सबसे पहले हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि जिसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आते हैं। इसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, एक पाथवे होता है और इसके अंदर ऑर्बिट्स होते हैं। तो डिटेल से डिस्कस करते हैं वन बाय वन ऑल पार्ट्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सब एटॉमिक पार्टिकल। ओके, सो सब एटॉमिक पार्टिकल हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये हमारे पास 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि एटम को बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाया है जिसमें हम प्रॉपर्टीज, कैरेक्टर, इसके ऊपर हम तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले अगर हम चार्ज के ऊपर बात करें, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, याद रखना इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो नेगेटिव है। प्रोटॉन पे देखें तो पॉजिटिव, एंड न्यूट्रॉन पे हमारे पास जीरो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। ओके, सो डिस्कवरी का अगर हम देखें, इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया है जे थॉमसन, नेम भी दिया था। ठीक है, एर्नेस्ट रदरफोर्ड ने प्रोटॉन को डिस्कवर किया है, एंड अगेन जेम्स क्लार्क ने हमारे पास क्या है, न्यूट्रॉन को डिस्कस किया है। ठीक है, डिस्कवर किया है। अब हम चलते हैं इसके मास के ऊपर। इसका मास क्या है, सो इलेक्ट्रॉन के अगर हम मास देंगे तो 9.11 मल्टीपल ऑफ 10 मल्टीप्लाई पावर टू -31 किलोग्राम। ठीक है, ये इसका हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है। सेम टू सेम प्रोटॉन की मास देंगे तो 1.67 मल्टीपल ऑफ 10 टू पावर -27 किलोग्राम। ओके, सो सेम टू सेम मतलब न्यूट्रॉन भी थोड़ा से ज़्यादा है। ओके, मतलब ये हमारे पास हो गए इसके मास। गाइज ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना, एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपने ये सारे प्रॉपर्टीज, ये सारे जो मतलब मास है, साइज है, ये सारे लिखने हैं। ठीक है, तो साइज के ऊपर बात करें तो इलेक्ट्रॉन सबसे छोटे हैं। ठीक है, अब हमारे पास अगर हम दूसरी बात देखें, ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रोटॉन जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन से थोड़ा बड़े है। या हम न्यूट्रॉन के ऊपर बात करें तो ये हमारे पास इक्वल टू प्रोटॉन होते हैं। लोकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे लोकेट है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन मोस्टली कहाँ पे होते हैं, ऑर्बिट में। प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, प्रोटॉन होते हैं न्यूक्लियस में, एंड न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज के ऊपर कि मतलब चार्ज इनकी वैल्यू क्या है। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.602 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -19 कूलम। ओके, एंड देन ऑन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से हम सिर्फ पॉजिटिव लगाते हैं ना, तो इस वजह से हम इसको
इक्वल रहते हैं, ठीक है। चार्ज हमेशा एटम में इक्वल ही होता है। अब जीरो क्यों लिखा हुआ मैंने, तो न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, कोई बात नहीं, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पार्ट्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास दो मेन पार्ट है, को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। देखो एटम का जो सेंट्रल पोर्शन होता है ना, उसको हम सिंपली न्यूक्लियस बोलते हैं, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसके इर्द गिर्द जो पाथवे है जहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उसको हम नाम देते हैं ऑर्बिट। और फिर ऑर्बिट डिवाइड है सबशेल में, और फिर सबशेल में हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और मैक्सिमम ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब अब हम देखेंगे, सबसे पहला एक बात याद रखिए कि हमारे पास जितने भी ऑर्बिट है वो स्टार्ट होते हैं KLMN, ठीक है। के से मतलब स्टार्ट होते हैं। सबशेल स्टार्ट होते हैं SPDF, ठीक है, यह सबशेल है। अब उनके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, तो ये मतलब सिंपली मतलब S में एक ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करते हैं। P में हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है, एक ऑर्बिटल में सिर्फ 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, ठीक है। अब हम चलते हैं और ऐसे मॉडल्स जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम को डिस्कस करता है, मतलब एटम को डिस्कवर करने से पहले, ठीक है, मतलब एटम के ऊपर काफी साइंटिस्ट ने काम किया हुआ है, जैसे कि डाल्टन है, डेमोक्रिटस है, रदरफोर्ड, नील बोहर है, थॉमसन है। तो बहुत से साइंटिस्ट ने एटम के ऊपर काम किया है। बट अब हमारे कोर्स के जो मुताबिक जो 3 और 4 जो मॉडल्स है वो हमारे पास हम इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है, ठीक है, जो कि एटम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, नील बोहर एटॉमिक मॉडल, सारे 4 मॉडल्स जो है ना, इन पे मैंने वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में दूंगा, या हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो सबशेल में हमारे पास ऑर्बिटल होते हैं, इसके मैंने बताया, ठीक है। हमारे पास ये SPDF है ना, ये हमारे पास सबशेल, इसके अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब एक ऑर्बिटल है। P में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो ये हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स है। D में हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। F में हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। और ये हमारे पास क्या है, सारे सबशेल्स है। इसके बाद अगर हम एटम के थोड़ा स्ट्रक्चर आप लोग देखें, तो सिंपली एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, इसके इर्द गिर्द एक पाथवे है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, तो उसको हम ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने P सबशेल का एक डायग्राम बनाया है, जिससे कि आपको नजर आता है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल है, फिर ये दूसरा ऑर्बिटल है, फिर ये तीसरा ऑर्बिटल है, ठीक है। तो अब हर एक ऑर्बिटल के अंदर ना 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में है, तो ठीक है, ये रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो गाइज ये था एक शॉर्ट टॉपिक एटम के ऊपर। और हाँ, 2 क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछे जाते हैं कि मतलब एटम क्यों न्यूट्रली इक्वल है, मतलब चार्ज नहीं है उन पे, न्यूट्रल है, ठीक है। तो गाइज 2 क्वेश्चन याद रखिए, हमारे पास एटम क्यों न्यूट्रल होता है। याद रखना कि वैल्यू ऑफ चार्ज, या हम सिंपली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके, ये हमेशा इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को, ठीक है। तो इसलिए हम एटम को न्यूट्रल लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे ये कर सकता है कि हमारे पास एटम का सारा जो मास है वो क्यों न्यूक्लियस में ही मौजूद होता है, ठीक है। तो याद रखिए ना, जो ऑर्बिट से या इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इसकी इतनी साइज, इतनी मास नहीं है जितना प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन प्रोटॉन में हमारे पास ये लाइटर पार्टिकल नहीं है, ठीक है, ये हेवियर पार्टिकल है। और ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस में, इसलिए जो हेवी पार्ट्स है हमारे पास न्यूक्लियस ही है, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में हमने बात की एटम के ऊपर, इंशाल्लाह आगे वीडियो में मैटर के ऊपर बात करूंगा डिटेल से।